मैं आकर के पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं। पतितों को पावन बनाता हूं ना, पहले क्या करता हूं? पावन बनाता हूं पतितों को, या पहले युक्ति बताता हूं? है पहले युक्ति बताता हूं। तरीका बताता हूं, क्योंकि पतित पावन हूं तो युक्ति तो बताऊंगा ना। मैं आकर के सभी पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं, परंतु सभी पतित पावन थोड़े ही बन जावेंगे। बन जावेंगे है 500-700 करोड़ मनुष्य जो कलयुग अंत में सब पतित बन जाते हैं, तो क्या सब पावन देवता बन जाएंगे? बनेंगे? अगर सभी पावन बन जाएं तो फिर क्या होगा? मान लो सभी पावन बन जाएं तो रिजल्ट क्या आवेगा? है तो देवताओं की पावन दुनिया भी इतनी रचनी पड़े। कितनी बड़ी दुनिया, जिसमें 500 करोड़ पतित क्या बन जावे? पावन देवी देवता बन जावे, भले नंबरवार सही। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15, कोई 14 कला संपूर्ण। तो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि सबको ये बात कहो कि नहीं, सब पतित से पावन नहीं बन सकते देवता। फिर भी बाबा 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 ये कह करके सबको परिचय देते रहो। किसका परिचय देते रहो? है बाबा का परिचय देते रहो। क्यों नहीं कहा? शिव बाबा का परिचय देते रहो। है अरे बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार को मेल को पावन कहा, बाबा कहा जाता है। तो साकार मनुष्य ही होगा और निराकार आत्मा ही होगी। सारी मनुष्य सृष्टि का सुप्रीम मनुष्य होगा तो आत्मा भी है। जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, उनका सुप्रीम ही होगा ना, आत्माओं का सुप्रीम।
सुप्रीम बाप, कि कोई दूसरा हो सकता है? है? दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को, जिसका कोई बाप नहीं है, उसको ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। जो ऊंचे ते ऊंचा देवता बनता है, त्रिदेव ऊंचे देवताएं हैं, उनमें भी देवदेव महादेव मैं प्रवेश करता हूं तो बाबा कहा जाता है, क्योंकि साकार मनुष्य भी है और बाबा भी है। तो फिर यहां ये 3 बार बाबा 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 क्यों बोला? दुनिया में बाबा किसको कहा जाता है? बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा। फिर ग्रैंडफादर को भी बाबा कहा जाता है। शिव ग्रैंडफादर बनता है? अरे बोलो जल्दी, बनता है? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है कि ग्रैंडफादर है? वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, कोई दूसरा संबंध नहीं। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई बहन भी नहीं, भाई भाई और उनका एक बाप। वो बाबा नहीं, वो आत्मा वास्तव में जिसका नाम शिव है, किसका नाम? मेरी है, बिंदी का ही नाम शिव है। वो बाबा नहीं है, आत्माओं का सिर्फ बाप है। फिर यहां बोला 3 बार बाबा 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 का परिचय देते रहो। ये कौन बाबा है? मनुष्य सृष्टि में जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो क्या हुआ? बाबा। फिर दूसरा कौन हुआ? है जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया। वृद्ध को भी बाबा कहा जाता है ना? उसमें भी निराकार साकार का मेल था या नहीं है? चलो दुनिया का बाबा नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो बाबा है कि नहीं है? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी पहले पहले वो ही बाबा है, क्योंकि जो ब्रह्मा की वाणी सुन करके ब्राह्मण नहीं बनते, पहले क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की वाणी जिसे गीता ज्ञान कहते हैं, भगवान का सुनाया हुआ गीता ज्ञान, उनके लिए भी बेसिक ज्ञान लेते समय दादा लेखराज ब्रह्मा क्या हुआ है? बाबा हुआ।
फिर तीसरा बाबा। बाबा तो हुआ, लेकिन क्या वो बाबा हुआ जिससे वर्षा मिलता है? अरे ग्रैंडफादर से क्या मिलता है? फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो राम वाली आत्मा जो अगले जन्म में आकर के गीता ज्ञान सुनती है, ब्रह्मा के मुख से सुनाया हुआ गीता ज्ञान, तो राम वाली आत्मा या उसके जो भी फॉलोअर्स हों, उनका बाबा हुआ या नहीं हुआ? कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर तीसरी बार बोला बाबा, बाबा, बाबा और बाबा। पहली बार बोला कौन से ब्रह्मा के लिए बोला? परम ब्रह्म के लिए बोला। किसके लिए? जो पहले थे, पहला ब्रह्मा है। उसके लिए बोला। दूसरी बार दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला। तो बाबा का तो वर्षा मिलता है ना परम ब्रह्म के द्वारा। पहला पहला वर्षा किसको मिलता है? परम ब्रह्म के द्वारा पहला पहला वर्षा मिलता है जो विश्व पिता बनता है आगे चलकर। और ब्रह्मा के द्वारा वर्षा किसको मिलता है? युक्ति बताने का वर्षा मिलता है, मना ज्ञान का वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा, या प्रैक्टिकल में स्वर्ग का वर्षा मिलता है? हैं? ज्ञान का वर्षा तो मिलता है ना। सबसे ऊंची चीज क्या है? गीता में तो आया है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय दूसरा कुछ भी पवित्र चीज नहीं है। तो परम ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा को वर्षा मिला। पक्का पक्का युक्ति बैठ गई बुद्धि में क्या कि मैं सतयुग में पहला पत्ता बनने वाला हूं। ये बात बुद्धि में बैठी या नहीं बैठी? बैठ गई। मुझे वर्षा मिलने वाला है और युक्ति भी मिली। क्या मिली होगी? क्या युक्ति मिली होगी? है पहचान? क्या ब्रह्मा बाबा को वर्षा देने वाले बाप की पहचान हुई थी? हैं? यज्ञ के आदि में हुई थी? शरीर छोड़ते समय हुई थी? सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद वो युक्ति की
बात उनकी बुद्धि में आई कि वर्षा किसका मिलेगा और किससे मिलेगा। ग्रैंडफादर का वर्षा बाप से मिलेगा। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। अरे बाप के पास वर्षा होगा तभी तो देगा। कौन सा? बड़े से बड़ा वर्षा क्या है? बड़े से बड़ा वर्षा क्या है प्रैक्टिकल में? है बड़े से बड़ा वर्षा है जो प्रैक्टिकल स्वर्ग बनता है। उस स्वर्ग में नारायण नर से बनना। वो अब बलनम्र का वर्षा। कैसा नारायण? चढ़ती कला का नारायण या उतरती कला का नारायण? सतयुग में जो भी नारायण होंगे पहले पत्ते से लेकर वो सब उतरती कला के होंगे या चढ़ती कला के होंगे? उतरती कला के होंगे।